गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति। हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति या ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति ये कक्षा 10वीं के बाद बताने जा रहा हूं मैं, क्लास 10। कक्षा 10वीं में ये पढ़ाई जाती है, जो प्रश्न बताने जा रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इसमें देखिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, नीचे देख लीजिए। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, अब देख रहे हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कहना चाह रहा हूं मैं, अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका हमारे लिए सहयोग है, ये ऐसा मान कर चलिए आप। ये एक ही बार करना पड़ता है। तो ये प्रश्न हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए नीचे कुछ बिंदु के निर्देशांक। प्रश्न को पहले समझिए। निर्देशांक क्या है? ये बिंदु के निर्देशांक हैं। ये बिंदु के निर्देशांक हैं। ये भी एक बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं। ये एक्स अक्ष है। मैं इस बिंदु को, इसमें दो अंक लिखे हुए हैं, 3 और 4। तो ये 3 जो है एक्स अक्ष में है और 4 जो है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष का निर्देशांक है। ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष का निर्देशांक है। अब देखिए निर्देशांक समतल पर, ये समतल पूछ रहे हैं। समतल क्या है? ये समतल है, ये पूरा भाग जो देख रहे हैं आप, ये समतल है। ये प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब पता नहीं है। और ये चतुर्थांश क्या होता है? एक ग्राफ पेपर लीजिए या कोरा पर लीजिए, तो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्धारण कीजिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो उसके 4 खंड बनते हैं। तो चारों खंडों को, प्रत्येक खंड को चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक खंड को चतुर्थांश। हमने यहां पर 4 बिंदु लिया है। ये लाल सी के अक्षर में लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बिंदु लिए हैं। ये 2 लकीरें देख रहे हैं आप, ये ग्राफ के रूप में हम बना रहे हैं इसको। ये 2 रेखाएं आपस में काट रहे हैं, तो जो कट रहा है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक ये 0, 0 होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? 0 जो है वो एक्स अक्ष में है और ये वाई अक्ष में है। तो ये दोनों अक्ष को दर्शा रहा है। ये धनात्मक दिशा है, धनात्मक दिशा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरफ बढ़ते जाइए, 7 ये बढ़ता जाएगा। ये सभी संख्याएं धनात्मक हैं, पॉजिटिव है, ये धनात्मक संख्याएं हैं। इस अक्ष में ले लीजिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। ये कौन सा अक्ष कहलाता है? ये एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष। इसका नामकरण करता हूं मैं एक्स, और इसको लिखेंगे एक्स डैश। इसको हम, इस रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो खड़ी लकीर दिख रहा है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ये वाई अक्ष है ये।
और ये जो है एक शख्स है। ये निर्देशांक में दो बिंदु मिलते हैं प्रत्येक के। अब देखिए यहां पर बात आती है, ये चित्र आप देख रहे हैं तो इसका हमने अंकों में लिख दिया। अब इधर ऊपर बढ़िए तो ये पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेते जाइए। ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। इसके नीचे उतरिए, ये बिंदु 0 0 है, ये 0 0 मूल बिंदु बोलते हैं इसको, यहां पर लिख दिया मैंने। नीचे उतरिए तो ये होगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इस तरह से निर्धारण करेंगे। ऋण 6 ये सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं। जितने भी नीचे संख्याएं हैं ये 6 7 8 9 10 ये बढ़ता जाएगा नीचे की ओर। जितनी संख्या नीचे बढ़ता जाएगा। ये जगह कम ही से बता रहा हूं मैं। इधर भी ले रहे हैं तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इस तरह से लेंगे। जैसे संख्या रेखा बनाते हैं ना उस तरह से ये रेखा संख्या रेखा की तरह है। संख्या रेखा का ये ना, ये तो रेखा नहीं रहती लेकिन ये रेखा रहती है, ये संख्या रेखा आ जाता है ये। अब देखिए यहां पर ये हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसकी बात बताने जा रहे हैं। ये ऋणात्मक हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, नीचे ऋणात्मक हो गया। इस तरह से चित्र बनते हैं। ये y अक्ष है तो इसको लिखते कैसे हैं, ऊपर में लिखते हैं y और नीचे लिखते हैं यहां पर y डैश। इस तरह लिखा जाता है। तो हमने ये पूरा चित्र बना दिया। पूरे नहीं दिख पा रहा है, इसमें पूरा दिखाना संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर बिंदु का निर्धारण करेंगे। बिंदु कौन सा, ये बिंदु है बिंदु 3 4। ये एक शख्स है, इसको एक शख्स में लेंगे 3 को, y को 4 को y अक्ष में लेंगे। ये एक शख्स के निर्देशांक है, ये y अक्ष के निर्देशांक है। ऐसा पढ़ते हैं, एक शख्स के निर्देशांक 3 y अक्ष के निर्देशांक 4 ऐसा पढ़ा जाएगा। हम ले रहे हैं यहां पर बिंदु 3, बिंदु के निर्देशांक या बिंदु P मान लीजिए, Q मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। इसकी निर्देशांक है 3 4। इस बिंदु का निर्धारण करना है कि बिंदु कहां पर है। ये जो कार्तीय समतल बना रहे हैं उसमें ये कहां पर है, किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश, अब बात रही चतुर्थांश की तो चतुर्थांश पढ़ना सीख लीजिए। 4 खंड बढ़ रहे हैं इस चित्र में, तो पहला चतुर्थांश किसको बोलेंगे, दूसरा किसको बोलेंगे, तीसरा किसको बोलेंगे, चौथा बोलेंगे। ये सब बातें मालूम होना आवश्यक है। तो ये बोलता है, ये वाला संख्या ऊपर में आप देख लीजिए, चित्र बना है ना, अब देख रहे हैं आप, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये प्रथम चतुर्थांश। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते जाइए। घड़ी जो है इस तरह से घूमता है, आप दाएं से बाएं को आइए तो ये जो है कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में जानकारी आवश्यक है, तब बिंदु को निर्धारण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चतुर्थांश कौन सा है ये पता होना चाहिए।
अब द्वितीय के नीचे आ जाइए तो ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। अब एक खंड बच गया तो ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। अब देख लीजिए, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब साथ में लिख देता हूं, ये पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इस तरह से हो गया। अब ये चतुर्थांश जो है, इसकी जानकारी मिल गई। अब हमें पता करना है कि बिंदु कौन सा है, बिंदु कहां पर है। इन चारों खंडों में से बिंदु कहां पर स्थित है, यह पता करना है। यह मूल बिंदु है 0 0, लेकिन हमें बिंदु क्या पता करना है, 3 4, या बिंदु P ले लीजिए तो भी चलेगा, ये नामकरण कर सकते हैं। बिंदु 3 4 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये पहले पहचानिए। यहां पर ऋण का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। 3 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है। ऋण कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, दोनों धनात्मक है। अब हम ग्राफ पेपर पर आते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर तैयार कर दिया। ये पहले से बनाया हुआ, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने पहले से बना दिया है। ये मूल बिंदु है, नहीं लिखा हुआ है, 0 0। 1 2 3 4 ये सब धनात्मक है, कहीं पर ऋण चिन्ह नहीं है। ये 1 2 3 4 धनात्मक है, ये सब दिख रहा है। ये इधर की संख्या है ऋणात्मक है, बाएं साइड में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, इस तरह से। इसके नीचे अगर उतरेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, इस तरह से आते जाएंगे, सब ऋणात्मक होते जाएंगे। अब हमको पता करना है बिंदु 3 4। ये वाला बिंदु पता करना है हमको। इस बिंदु को पता करना है, तो ये दोनों धनात्मक हैं, ये भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, तो हम दोनों धनात्मक की ओर जाएंगे। देख लीजिए, प्रत्येक में 10 10 खंड है, ये लकीर को गिनेंगे 10 10 खंड मिलेंगे, आप गिन सकते हैं। हमने नहीं गिना है, हमने गिन लिया है, लेकिन ये पता है हमको, ये आप गिन सकते हैं। तो धनात्मक चाहिए 3, तो x अक्ष में आइए, x जो है 3 है, ये हुआ 3। 4 y अक्ष में है, तो ये हुआ 4। यहां से बढ़ते जाइए इस तरह से, और यहां से नीचे उतरते जाइए, तो ये दोनों बिंदु मिल जाते हैं। ये 3 यहां से बढ़ेंगे यहां तक, और ये 4 यहां तक आकर के मिल जाते हैं, इस बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। बिंदु 3 4, इस बिंदु का निर्धारण हो गया। ये कौन सी चतुर्थांश कहलाता है, ये प्रथम चतुर्थांश। बिंदु 3 4 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है, स्थित है। ये उत्तर क्या मिला, बिंदु 3 4, नाम लिख देता हूं इसको, मैं बिंदु P कर देता हूं, बिंदु P, इसकी निर्देशांक 3 4, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम दूसरे बिंदु का निर्धारण करते हैं। दूसरा बिंदु के निर्देशांक है ऋण 5 ऋण 6। इसका निर्देशांक हम निर्धारण करते हैं कि कौन सी चतुर्थांश में स्थित है, ये हमको पता करना है, बताना है। ऋण 5 ऋण 6, ऋण 5 और 6, इस बिंदु का निर्धारण करना है। बिंदु का नाम चाहे तो दे सकते हैं, PQRS, कुछ भी दे सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। हम ग्राफ पेपर पर आते हैं। ये ग्राफ पेपर है, आप देख रहे हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं। इसमें ऋण 5 और 6 इसका निर्धारण करना है। ऋण 5 कहां पर है और 6 कहां पर है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए आप। ऋण 5 जो है वो x अक्ष पर ढूंढेंगे इसको, और 6 को y अक्ष पर ढूंढेंगे। x में ऋण 5, y में 6, x का मान ऋण 5 x अक्ष में। तो देखिए यहां पर x अक्ष का मान जो है, ये x अक्ष है, ये पूरा आड़ी लकीर x अक्ष है। तो उसको हम ऋण 5 कहां पर लिखा है, तो देखिए यहां पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 यहां पर लिखा हुआ है। ये बिंदु यहां तक पहुंचेंगे हम, देखिए ऋण 5, तो इस बिंदु तक पहुंचेंगे हम। इस बिंदु को हमने ढूंढ लिया। अब y का मान जो है वो 6 तक पहुंचना है। y का मान 6 तक, y का मान 6 तक, ये y है, ये x हुआ, y खड़ी लकीर है। तो y का 6 बिंदु आगे बढ़ेंगे। ये 1 हुआ, ये 2 हुए, 3 हुए, ऐसे 4 5 6 आगे बढ़ते जाएंगे। ये दिख रहा है 6, यहां तक अब 4 5 और ये 6 को अब दोनों बिंदु को मिलाना है। तो अब इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, ये बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे, ऋण 5 तक। 6 का ऋण 5 तक आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह से बढ़ते जाइए, 1 2 3 4 और ये 5, ऋण 5 हो गया। हम इस दिशा में बढ़ रहे हो, तब ये ऋणात्मक दिशा है, इधर बढ़ेंगे धनात्मक दिशा है, ये आप समझ लीजिए इसको। तो ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये मान हुआ ऋण 5, x अक्ष का मान, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। तो हम इसको पहले लिख देता हूं, मैं बिंदु बना देता हूं। ये बिंदु मैंने बना दिया। अब ये स्पष्ट दिख रहा है, ये 6 की ओर जा रहा है। हम इस समय आगे बढ़ें तो 6 तक पहुंच गया, ये y अक्ष में जा रहा है। ये अब x अक्ष में देखिए, ये x अक्ष है, ये ऋण 5, ये दिख रहा है ये। तो इस दिशा में आगे बढ़ता जाइए ऊपर की ओर, तो ये दोनों मिलते जाएंगे। ये मिल गया यहाँ पर। तो ये दोनों बिंदु जहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों अक्ष के लिए जो बिंदु हैं निर्देशांक वो मिल रहे हैं। तो ये एक चतुर्भा आयताकार रूप ले रहा है। ये पूरा आकार आयताकार रूप ले रहा है, इतने क्षेत्र को वो व्यक्त कर रहा है ये बिंदु। तो ये कौन सी चतुर्थांश में है, ये है तृतीय चतुर्थांश में, द्वितीय सेकंड। द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड। अब उत्तर लिखेंगे, यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका निर्देशांक मैं लिख देता हूं, ऋण 5 6।
हाँ धन वो ये छः धन है ये, भले ऋण लिख दिया था मैं, धन छः है ये। इस तरह से आप निर्धारण कर सकते हैं। तो ऋण 5 6 का चिन्ह धनात्मक है, तो इस तरह से आप निर्धारण कर सकते हैं। यह द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, ये बात स्पष्ट हो रही है। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।